आपका उसमें पैरासिटिक बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में, आपका उसमें पैरासिटिक बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट जिग्नोस्पर्म के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया कि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, हॉस्टेल लाइक होते हैं, और पढ़ने वाले हैं जिग्नोस्पर्म के बारे में, यानी कि टेरिडोफाइट का छोटा भाई, टेरिडोफाइटा का बड़ा भाई है, यानी कि टेरिडोफाइटा एकदम बड़ा बड़ा पेड़ है, यानी हरा भरा एकदम लंबा लंबा पेड़ है टेरिडोफाइटा, ठीक है। उस जो हमारा टेरिडोफाइटा है उसका छोटा भाई है हमारे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब उसमें जिम्नोस्पर्म होता क्या है, देखिए ध्यान समझना, मैं क्या बोलूँगा। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट, यानी कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी बुक हम बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म होते कैसे होते हैं, स्मॉल सीड प्लांट। क्यों? क्योंकि जिम्नो मतलब नेक, मतलब छोटे छोटे प्लांट, मतलब छोटे प्लांट, यानी कि जिम्नो मतलब छोटे प्लांट, ठीक है। जिम्नो इसका मतलब होता है, जिम्नो इसका मतलब छोटे प्लांट जिनके छोटे छोटे बीज है, और उन छोटे बीज से बने छोटे प्लांट, यानी कि तो जो ब्रायोफाइटा है उन ब्रायोफाइटा छोटे प्लांट है हमारे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद खास बात है कि कैसे होते हैं मीडियम साइज, यानी कि बीच के। ये हो गया हमारा टेरिडोफाइटा सबसे बड़ा वाला, ये होगा बीच, ये कुछ इससे बड़े बड़े हो गए, बीच में होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, इन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म मतलब छोटे छोटे ट्री होते हैं जो कि टेरिडोफाइटा के बाद आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करूं तो सिंपल छोटे ट्री तो छोटा है भाई, छोटा तो मतलब क्या, ट्री छोटा होगा, पर प्रथम खास बात क्या होती है, इनकी कैपेसिटी होती है कि पूरी जमीन का ना कौन सा पार्ट घेरती है, नीचे वाला पार्ट क्या करती है, ये जहाँ उगती है ये लंबी तो होती है कि लंबी को फैल जाए, बड़ी हो जाए, लंबी हो जाए, नहीं, ये लंबी नहीं होती है, क्या करती है कि अपने आसपास के एरिया देखती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। अब जिम्नोस्पर्म से क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म हमेशा आसपास के एरिया में इकट्ठा हो जाएंगे ऐसे। सपोज तो मैंने इधर बना दिया, ये एक्सीजन बना है, ये एक्सीजन, ठीक है, ये मैंने बनाया एक एरिया, ठीक है, एक एरिया मैंने इस तरह से बना है, ठीक है, एज्यूम करो, ठीक है। अब जो एरिया है, छोटा जो एरिया है, इस एरिया में मुझे क्या शो करना है कि एक जिम्नोस्पर्म हो सकता है, कैसे, तो जिम्नोस्पर्म होगा ना फैल जाएगा, कैसे, जिम्नोस्पर्म ना ऐसा नहीं, लेंथ क्या होता है, लंबाई में नहीं बढ़ता है, ये चौड़ाई करता है, चौड़ाई में बढ़ता है, बहुत चौड़ा होता है, यानी कि अपने एरिया को बढ़ाता है, कैसे, अगर छोटे एरिया में सब उगाओगे तो जिम्नोस्पर्म छोटे एरिया से बढ़ेगा 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 और पूरा फैल जाएगा, ठीक है, ये बात है। अगर मैं बात करूं तो इसमें होता है मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि फीमेल और मेल, फीमेल एंड मेल। फीमेल क्या होता है माइक्रो, सॉरी मेल क्या होता है माइक्रो, फीमेल क्या होती है मेगा, मेल होता है बड़ा, यानी कि माइक्रो मतलब बड़ा, फीमेल मतलब छोटी, मेगा। तो मेल मतलब क्या होता है, मेल मतलब माइक्रो, मेल मतलब माइक्रो मतलब बड़ा, ठीक है, फिर मतलब छोटी यानी मेगा, ठीक है। अब समझना क्या बात है, मैं बहुत खास बता दूं, ध्यान दिला के, ठीक है। जिम्नोस्पर्म हमेशा पोलन ग्रेन निकालते हैं इसकी हेल्प से, मेगा स्पोरेंजियम की हेल्प से, क्योंकि मेगा स्पोरेंजियम का क्या होते हैं, मेल गैमेट। अगर मेगा स्पोरेंजियम के पास मेल गैमेट हो तो उससे क्या निकलेगा, पोलन, और पोलन क्या करेगा, वो पोलन नया प्लांट ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि हमारा माइक्रो स्पोरेंजियम मेल, मेल मतलब बड़ा, माइक्रो, अब जो माइक्रो मतलब बड़ा मेल है, वो बड़ा मेल अपने अंदर से पोलन ग्रेन निकालेगा, जैसे ही पोलन ग्रेन निकलेंगे तो दूसरे प्लांट के पास जाएंगे और अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे नए प्लांट ग्रो करने का, ठीक है। एकदम फोकस सवाल बताओ, ध्यान समझने वाला बात, ठीक है, ध्यान समझे चीज को। अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म की दो कैटेगरी है, साइकस और पाइनस। साइकस कौन होते हैं, साइकस और पाइनस। साइकस मतलब छोटे छोटे पेड़, पाइनस मतलब पाइन ट्री, छोटे ट्री, साइकस है, पाइनस है, क्या है हमारे, ये जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं, समझ रहे हो। ये बात बहुत गहरी बताई मैंने इसमें, ये बहुत अच्छे चीज। चलिए समझते हैं होता क्या है। जिम्नोस्पर्म क्या पढ़ा आपने, जिम्नोस्पर्म की खास बात ये है कि जो इनके बीज होते हैं वो छोटे बीज होते हैं, तो छोटे बीज से निकले छोटे प्लांट, छोटे बीज से निकले छोटे प्लांट, तो मैंने क्या बोला, नेकेड सीड प्लांट, नेकेड मतलब छोटे, छोटे बीज से छोटे प्लांट, नेकेड सीड प्लांट, ठीक है। अब फर्स्ट प्लांट हो गई, ये छोटे बीज वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये कैसे पेड़ होते हैं, अगर इन सबको ट्री बनाओगे तो जिम्नोस्पर्म का ट्री क्या होता है, ना ये टेरिडोफाइटा की तरह लंबा होता है, ना ये ज्यादा लंबा हो, बहुत लंबा हो, नहीं, ये बीच का होगा, इनकी जिम्नोस्पर्म मिड का होगा, इनके मीडियम, ये मीडियम साइज के प्लांट ट्री होंगे, ठीक है। अगर आप एक जिम्नोस्पर्म से ट्री बनाना चाह रहे हो तो वो ट्री आपको छोटा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लंबा ट्री मिल जाए पूरा फैला पड़ा, नहीं, ये आपको छोटे साइज के अच्छे ट्री मिलेंगे जो कि अपने एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो टैप रूट सिस्टम से, टैप रूट क्या होती है,
टेप रूट क्या होती है, यानी कि टेप रूट वो रूट होती है जो कि जमीन से जुड़ी रहती है। टेप रूट क्या होती है, अगर मैं सपोज करूं मेरे पास एक जिम्नोस्पर्म दे रखा है इस टाइप से, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, हमारे पास जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्म इस तरह से छोटे मतलब जिम्नोस्पर्म अगर ग्रो कर रहा है और वो छोटा है, ठीक है, छोटा जिम्नोस्पर्म ग्रो कर रहा है, तो छोटे जिम्नोस्पर्म ग्रो करते टाइम नीचे वाला जो पार्ट है जो लैंड से कनेक्टेड है टेप रूट, ये क्या टेप रूट, टेप रूट मतलब ये अंडरग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। तो जो अंडरग्राउंड से ऊपर तक जा रहा है छोटा पार्ट, उसमें क्या कहते हैं, टेप रूट। यानी कि ऐसा नहीं तुम या ये बोल दो कि सर टॉप लेवल चल रहा है प्लांट का टॉप लेवल और मैं टॉप लेवल पे टेप रूट सिस्टम, तो नहीं, टेप रूट सिस्टम, टेप मतलब नीचे, टेप मतलब नल नीचे होती है। तो टेप रूट के टाइप हमारी टेप रूट निकलती है। हमेशा जो टेप रूट होता है टेप रूट हमेशा प्लांट में नीचे की तरफ से ग्रो करती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। टेप रूट क्या होती है, टेप रूट का सिस्टम ये कि नीचे से ग्रो करते ऊपर तक बढ़ती रहती है, ठीक है। अब समझिए यहाँ समझिए बात को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म के पास दो पार्ट है, मेगा माइक्रो। माइक्रो मतलब मेल बड़ा, माइक्रो मतलब मेल बड़ा, मेगा मतलब फीमेल छोटी। तो माइक्रो और मेगा क्या होता है, माइक्रो मेगा का मतलब है माइक्रो और मेगा। माइक्रो पार्ट यानी कि मेल होता है माइक्रो बड़ा, मेगा मतलब छोटी, फीमेल छोटी, ठीक है। अब बात करते हैं साइज छोटी मतलब फीमेल छोटी साइज में होगी, माइक्रो मेल बड़ा होगा, ठीक है, ये बात। अगर बात करूं तो जिम्नोस्पर्म के पास जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलन ग्रेन निकलते हैं माइक्रो मतलब मेल के, माइक्रो मतलब बड़ा, मेल बड़ा, उस मेल से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। तो माइक्रो से क्या निकलता है, पोलन ग्रेन। और अगर छोटे प्लांट की कैटेगरी देखें तो छोटे प्लांट में आपको साइकस और पाइनस मिलते हैं। साइकस और पाइनस यानी कि पाइन ट्री, साइकस छोटे ट्री। ये ट्री क्या होते हैं, ये ट्री लंबे नहीं होते, जिम्नोस्पर्म लंबे नहीं होते, लंबे हो गए नहीं, ये छोटे एरिया में ग्रो करते हैं। तो छोटे एरिया में क्या करते हैं, फैलाते अपने आप को, फैलाते हैं, यानी कि इनकी वृत्त जिनकी चौड़ाई है, चौड़ाई बढ़ाते हैं। चौड़ाई मतलब ये फैलते रहते, मतलब फैल जाते पूरे इलाके में, अपना राज जमाते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर यानी कि जो नाइट्रोजन है उसे भूमि में पहुंचाते हैं और जो भूमि की फर्टिलाइज पावर से बढ़ाते हैं। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म है वो हमारे फर्टिलाइजेशन की पावर यानी कि जो हमारे जो खेत है उस खेत की पावर बढ़ाने की, जिससे वो खेत अच्छे से ग्रो कर सके, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के जिम्नोस्पर्म क्लास में क्या पढ़ा कि जिम्नो मतलब छोटे प्लांट, स्पर्म लाइक प्लांट, नेकेड प्लांट। मैंने क्या बोला, ये छोटे ट्री होते, छोटे मतलब मीडियम साइज ट्री, मीडियम मतलब ना बड़े ना छोटे, 20 वाली ट्री होंगे, ठीक है। तीसरी बात, टेप रूट सिस्टम अंडरग्राउंड से ऊपर जा रहा है, अंडरग्राउंड से ऊपर, तो अंडरग्राउंड से ऊपर टेप रूट सिस्टम का काम करता है, ठीक है। यानी टेप रूट सिस्टम नीचे की तरफ काम करता है और उस अंडरग्राउंड सिस्टम से ऊपर तक ग्रोथ होती है, ठीक है। और समझिए इनके पास पोलन ग्रेन होते हैं और ये पोलन ग्रेन हमेशा मेल निकालता है, क्योंकि मेल के पास क्या होता है, मेल के पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, परागकण होते हैं। चैप्टर 12 से पोलिनेशन में टॉपिक आता है। तो मेल के पास माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल, इस माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि मेल के पास होते हैं पोलन ग्रेन, और जब पोलन ग्रेन होता है पोलन ग्रेन निकलता है दूसरे प्लांट पे, मतलब पोलन ग्रेन होते निकलते हैं और कहीं और जाकर नया जिम्नोस्पर्म ग्रो करते हैं, ठीक है। समझिए जिम्नोस्पर्म की दो कैटेगरी, साइकस और पाइनस। साइकस कौन होते हैं, साइकस आपके वो होते हैं जो छोटे प्लांट है, छोटे प्लांट साइकस। पाइनस पाइन ट्री, ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। कैसे, ये भूमि की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को इकट्ठा कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और भूमि को पहुंचा रहे हैं, ताकि भूमि में जो नाइट्रोजन है वो रिसाइकल हो सके और वो रिसाइकल नाइट्रोजन भूमि की जो फर्टिलाइजेशन पावर उसे बढ़ा सके, जिससे भूमि अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छी फसल आ सके, अच्छे से उसकी जो बंजरपन कम हो जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में, छोटे प्लांट चीज़ें, टेप रूट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं बताऊँ एंजियोस्पर्म के बारे में, जो बहुत लार्ज के हाई लेवल प्लांट है, इसमें जाइलम फिल्म सब कुछ है। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट है ना, ये एंजियोस्पर्म प्लांट का यूज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर प्लांट, जो चैप्टर 12 का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक आएगा फ्लोवरिंग प्लांट में जो प्लांट होंगे एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट की क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में शामिल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।